हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में। किसी भी गुड्स को बनाने में तीन चीज़ों का विशेष योगदान होता है। फर्स्ट वन इज मटेरियल, सेकेंड वन इज लेबर, थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। आज की टॉपिक में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में तीन चीज़ें मेन होती हैं। कौन कौन सी? वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज मटेरियल, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज एक्सपेंसेस या एक्सपेंस। अब देखिए, ये जो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस थ्री एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के, इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं टू मोर एलिमेंट्स में, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? किसी भी फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मटेरियल गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगता है, सपोज करिए अगर ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ पर फ्लोर, शुगर, एडिबल ऑयल, साल्ट, ये सब डायरेक्ट मटेरियल की श्रेणी में आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो उसी फैक्ट्री में जो मशीनरी चलती है, उन मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल, ग्रीस, ऐसे कपड़े जिनसे सफाई होती है उस मशीन की, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल में आते हैं। अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर को भी डिवाइड करेंगे फर्दर टू पार्ट्स में, दैट इज डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जो भी लेबर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली वर्क करते हैं, जैसे कि एक लेबर है जो कि व्हीट को मशीनरी में या फ्लोर को मशीनरी में अप्लाई कर रहा है और उससे फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये जो लेबर होगा वो डायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आएगी। उसी फैक्ट्री की रखवाली करने के लिए वॉचमैन को रखा गया है या गार्डनर है उसी फैक्ट्री की गार्डनिंग करने के लिए, तो उसे इनडायरेक्ट लेबर में, जो कि डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्शन से लिंक्ड नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री से रिलेटेड है और वर्क भी करता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंस। एक्सपेंस को भी इसी तरह से हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि मशीन के हायर चार्जेस हो सकते हैं, दूसरा कहें तो रॉयल्टी के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हम पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट पर वेरिएशन नहीं कर सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते हैं, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो वो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ऑफिस ओवरहेड के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारे सेवरल एक्सपेंसेस, सेवरल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का सम टोटल को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। किस नाम से जानते हैं?
प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट की। अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सम टोटल करते हैं तो क्या बन करके आता है, ये सम ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज ओवरहेड, जिसे हम हिंदी में उपरिव्यय के नाम से भी जानते हैं। ओवरहेड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज, अगर फैक्ट्री का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसे क्या बोलेंगे, फैक्ट्री का ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसे बोलेंगे ऑफिस ओवरहेड। और अगर सेल्स के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो सेलिंग ओवरहेड। सो फैक्ट्री ओवरहेड का अगर एग्जांपल्स की बात करें तो फैक्ट्री में जो भी वर्कर्स हैं उनका जो वेजेस है, फैक्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री यानी फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन में आएगा। ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं उन पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज है, ऑफिस में वर्क करने वाले जो भी एम्प्लॉयज उनकी सैलरी, और इसी तरह सेलिंग ओवरहेड की बात करें तो उसमें बैड डेट्स, रिपेयरिंग ऑफ डिलीवरी वैन, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.